यूपी की राजनीति में एक बार फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के घर एक पारिवारिक समारोह में पहुंचे, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर आते ही राजनीतिक अर्थ निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये तस्वीर इसलिए भी खास बन गई क्योंकि हाल ही के महीनों में महाराजी देवी को सपा से बागी प्रवृत्ति की विधायक के रूप में देखा जा रहा था और अब ऐसी चर्चाएं भी थीं कि वह भाजपा के संपर्क में है। ऐसे में अखिलेश यादव का उनके घर जाकर शादी में शामिल होना सपा की रणनीति, संभावित राजनीतिक समीकरणों और अमेठी की राजनीतिक स्थितियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान सपा के 8 विधायकों ने खुलकर बगावत कर दी थी। इनमें पूजा पाल, राकेश सिंह, अभय सिंह जैसे नाम शामिल थे। महाराजी देवी बागियों में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने मतदान से दूरी जरूर बनाई और तबीयत खराब होने का हवाला दिया। उसी समय ये माना गया कि वह सपा लाइन से हटकर कुछ अलग सोच रही हैं और शायद भाजपा से समीकरण बना रही हैं। वहीं अमेठी की पड़ोसी सीट गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने तो खुलकर बगावत का झंडा उठा लिया था, जिसके बाद सपा ने एक के बाद एक कई विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति के परिवार को पार्टी से बाहर नहीं किया, जिस पर भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं। वहीं राजनीतिक समीकरणों की इन चर्चाओं को उस समय और गति मिली जब गायत्री प्रजापति पर जेल के अंदर हमला होने के बाद उन्हें इलाज के लिए पैरोल मिली। पैरोल मिलने के बाद महाराजी देवी ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री की कृपा से उनके पति को इलाज के लिए पैरोल मिली है, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली है। ये पोस्ट राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि गायत्री प्रजापति कभी सपा सरकार में मंत्री रहे हैं और लगातार भाजपा सरकार पर खुद के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाते रहे थे। लेकिन इस पोस्ट के बाद ये धारणा बनी कि महाराजी देवी अब भाजपा की ओर झुकाव रख रही हैं और संभव है कि ये नरमी उनके पति की कानूनी परिस्थितियों के कारण हो। राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थित रहने और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण महाराजी देवी को लेकर जो चर्चाएं चली, उन्होंने ये माहौल बना दिया कि गायत्री प्रजापति का परिवार जल्द ही सपा से दूरी बना सकता है। इसी बीच ये खबर भी आई कि पैरोल के दौरान गायत्री प्रजापति राजेश मसाला के नाम से मशहूर कारोबारी राजेश अग्रहरी के घर पहुंची हैं, जहां कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। ये घटना भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी गई और एक बार फिर ये धारणा बनी कि गायत्री प्रजापति कहीं भाजपा का रुख तो नहीं कर रहे। इसी पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव महाराजी देवी के घर पर आयोजित शादी समारोह में अचानक पहुंच जाना कई तरह की राजनीतिक व्याख्याओं को जन्म दे रहा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी समारोह की तस्वीरें जरूर साझा की, लेकिन कैप्शन में किसी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने केवल शादी समारोह लिखकर संकेत दिया कि ये एक सामान्य सामाजिक कार्यक्रम था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं मान रहे, क्योंकि समय और परिस्थितियां इसे सियासी महत्व देती हैं। वे मानते हैं कि जब किसी विधायक या उसके परिवार को लेकर लगातार चर्चाएं हो कि वह पार्टी छोड़ने की सोच रहा है या विपक्षी दल के संपर्क में है, तब पार्टी अध्यक्ष का स्वयं उसके घर जाना अपने आप में राजनीतिक संदेश होता है। अमेठी और आसपास के इलाकों की राजनीति हमेशा से संवेदनशील और चर्चित रही है। गायत्री प्रजापति कभी बेहद साधारण पृष्ठभूमि से उठकर मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव के करीबी बनकर सत्ता के केंद्र तक पहुंचे। उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार और रेप के आरोपों ने उनकी राजनीतिक छवि पर गहरा प्रभाव डाला और वह लंबे समय से जेल में बंद हैं। जेल में हमला होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बाद में पैरोल मिली। लेकिन इन घटनाओं ने सपा नेतृत्व के लिए समझना जरूरी कर दिया कि प्रजापति परिवार को पूरी तरह विपक्ष या भाजपा की ओर जाने देना क्या पार्टी के लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव का शादी में जाना कई विशेषज्ञों की नजर में सपा की डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जा रहा है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी मानते हैं कि ये कार्यक्रम सपा की ओर से ये संकेत भी हो सकता है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं और उनके परिवारों को पूरी तरह नहीं छोड़ रही। साथ ही ये भी कोशिश हो सकती है कि गायत्री प्रजापति चाहे कानूनी संकट में हो, लेकिन उनके परिवार को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर रखा जाए ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक नुकसान से बचा जा सके।
इससे ये संदेश भी जाता है कि पार्टी के अंदर मतभेद हो, नाराजगी हो, लेकिन संबंध और संवाद बनाए रखना राजनीतिक हित में होता है। दूसरी तरफ भाजपा खेमे में ये चर्चा है कि गायत्री प्रजापति का परिवार सीधे भाजपा में शामिल ना भी हो, उनका नरम रुख पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं है, खासकर अमेठी और आसपास के इलाकों में राजनीतिक माहौल को देखते हुए। लेकिन अखिलेश यादव का व्यक्तिगत तौर पर जाकर शादी में शामिल होना इस धारणा को कमजोर करने की कोशिश करता है कि सपा और प्रजापति परिवार के बीच दूरी बढ़ गई है। समारोह की तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। एक वर्ग का कहना था कि अखिलेश यादव ने ये कदम पूरी रणनीति के तहत उठाया है ताकि पार्टी के भीतर बगावत की लहर को रोका जा सके। वहीं दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि ये केवल सामाजिक संबंधों का निर्वाह है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई घटना ऐसी होती है जिसे राजनीति से अलग करके देखा जा सके। इन तमाम व्याख्याओं के बीच जो बात साफ दिख रही है वो ये है कि 2025 के अंत तक पहुंचते पहुंचते यूपी की राजनीतिक जमीन पर नई संभावनाओं, नए समीकरणों और नए राजनीतिक संदेशों का दौर आखिरकार शुरू हो चुका है। और इस तस्वीर ने ये साफ संकेत दिया है कि सपा आने वाले समय में पार्टी के हर नाराज और संभावित बागी नेता को साधने की कोशिश में जुटेगी, चाहे इसके लिए कितने भी अप्रत्याशित कदम क्यों न उठाने पड़े। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।